I lost more than 1000 US dollars on Healthify Me. डे 18 ऑफ 90 डे वेट लॉस जर्नी। दिन की शुरुआत मेरी जॉब से हुई। मैंने गर्म पानी पिया और फिर मैंने खाया सोक्ड आलमंड्स और आज डेट भी लेके गई थी। फिर खाया बनाना और कैरेट स्टिक्स। घर आके मैंने बनाया था पनीर फ्राइड राइस जिसको मैंने क्यूकम्बर और लस्सी के साथ लिया था। सो ये था मेरा लंच और इसमें मैंने 1 चम्मच घी भी डाला था। I lost more than 1000 US dollars on Healthify Me and still didn't lose the weight. अभी हो गई है शाम और मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्यों मैंने Healthify Me के ये एक्सपेंसिव प्लान्स लिए थे, what things work out for me, what didn't work out, क्यों मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए जबकि मेरा वेट लॉस कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर आपको नहीं पता सो बेसिकली Healthify Me एक इंडियन वेट लॉस ऐप है जो आपको कहीं पे भी आप हो वर्ल्ड में वो आपको हेल्प करते हैं अ टीम ऑफ डाइटिशियन एंड फिटनेस पीपल कि आपका वेट लॉस हो। सो बेसिकली दैट्स द जिस्ट ऑफ द ऐप कि आप साइन अप करते हो। काफ़ी फीचर्स उसके फ्री में भी अवेलेबल है जैसे अपना कैलोरी काउंट करना, स्टेप्स काउंट करना, पानी लॉग करना। पर काफ़ी उनके प्लान्स भी है जिसमें आपको प्रॉपर डाइटिशियन और फिटनेस पर्सन आपको असाइन किया जाता है ताकि आपका वेट लॉस हो सके। सो आई गिव यू फ्यू ईयर्स बैक कि क्यों सबसे पहले तो मैंने Healthify Me का ये प्लान खरीदा था। सो इट वॉज December 2021 व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज माई हाइएस्ट। आई थिंक मेरा वेट 84 kg के आसपास था और मेरा वेट इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स में मैं कॉन्स्टेंटली बाहर का खाती थी। मैंने इतने चीज़ नान और रेस्टोरेंट की पनीर की सब्ज़ी खाई होगी जिसका कोई अनहद मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। रोज़ मैं शाम को घर आती थी, थक जाती थी, कुछ खाने का नहीं होता था, कोई भी डील वील ढूंढ के मैं चीज़ नान और पनीर की सब्ज़ी मंगवा लेती थी। और मैंने इतना ये कॉन्स्टेंटली किया कि मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा वेट बढ़े जा रहा है अनटिल एंड अनलेस इट वाज माय वेडिंग टाइम। सो मेरा बहुत क्लोज वेडिंग हुआ था यहाँ पे सिडनी में एंड ओनली क्लोज पीपल वर इन्वाइटेड। और एज अ ब्राइड यू आर सपोज टू लुक ब्यूटिफुल, यू आर सपोज टू फील ब्यूटिफुल। और जब तक मैंने अपनी फ्रेंड्स को नहीं देखा था मुझे लग रहा था ठीक है, मैं आई ऑलवेज न्यू कि आई वॉज चबी एंड स्टफ। पर मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को देखा, जब हम लोगों ने ग्रुप फोटोज़ खिंचवाई और मुझे इतना ज़्यादा मोटा फील हुआ। और घर आके मैं इतना रोई क्योंकि शादी जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे होना चाहिए उसी में मैं इतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी। मुझे ऐसा हो रहा था ना मुझे फ़ोटोज़ देखने हैं और क्यों मैंने पहले वेट लॉस नहीं किया, क्यों मैं इतनी गंदी लग रही थी एंड एवरीथिंग। सो ऑन दैट नाइट इतना रो के मैंने डिसाइड किया दैट्स इट, ये है मेरा टर्निंग पॉइंट, अब से मैं जी जान लगा के वेट लॉस करूँगी। सो ये Healthify Me ऐप मुझे इंडिया से ही पता था क्योंकि काफ़ी आई थिंक एडवर्टाइजमेंट देखी हुई थी और काफ़ी सुना हुआ था और मैं उसका फ्री फीचर यूज़ करती थी एवरी नाउ एंड देन कि आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट कि जब भी याद आया उसमें फूड ब्लॉक कर दिया ये वो। तो मैंने सोचा चाहे जितना खर्चा हो जाए मैं पे करूँगी और मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगी। सो बिकॉज मेरा ये हार्ट ब्रेक नया हुआ था सो आई वाज लाइक आई डोंट केयर अबाउट मनी, आई जस्ट वांट टू गिव इट जितना होगा। सो आई थिंक मैंने उसका सबसे पहले स्मार्ट प्लान खरीदा था जो $45 का था एंड देन आई डोंट नो क्यों खरीदा था ऑनेस्टली, ये 2 या 3 साल पहले की बात है। और उसके 1 महीने बाद ही मैंने उसका ट्रांसफॉर्म प्लान खरीदा जो $700 था। और कीप इन माइंड बिकॉज ये सारी ट्रांजैक्शन $US में हो रही थी और मैं ऑस्ट्रेलियन में हूँ तो इन सब पे मुझे ट्रांजैक्शन फीस भी लग रही थी। सो लेट्स से अगर $700 मैं पे कर रही हूँ तो उस पर ऑलमोस्ट 60 to $100 मेरा यहाँ का ट्रांजैक्शन फ़ी में भी जा रहा था। सो आई वॉज पेइंग दैट ऑन टॉप ऑफ इट। सो ऑल टुगेदर मैं यहाँ पे रिसीट्स अटैच कर दूंगी। आई थिंक मोर देन $1000 का मेरा लॉस हुआ है जो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेबल नहीं है। सो नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर आई गॉट द प्लान। सो बेसिकली मेरा सबसे पहले कंसल्टेशन हुआ डाइटिशियन से और फिटनेस पर्सन से। फिटनेस पर्सन ने मुझे पूछा आपके पास जिम का मेंबरशिप है, आपको होम वर्कआउट्स करने अच्छे लगते हैं एंड आपको कोई इंजरी है, कोई रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सको एंड एवरीथिंग। एंड देन ही मेड मी अ प्लान फॉर माय वर्कआउट कि मैंने उनको बताया कि मैं जिम जा सकती हूँ तो जिम जाकर मुझे जो जो करना होता था उसका उन्होंने मुझे प्लान दिया। और जो डाइटिशियन थी उन्होंने मुझे पूछा कि आप वेजिटेरियन हो, आपको क्या क्या खाना पसंद है ये वो, और उसके अराउंड उन्होंने मुझे डाइट प्लान की दिया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एज यूजुअल। 1 वीक 2 वीक तो मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर उसमें लिखा है बनाना खाओ तो मैंने बनाना खाया,
उसमें लिखा है चना और चना सैलड खाओ, तो मैंने चना सैलड खाया, बट आफ्टर 2 वीक्स रियलिटी आने लग गई, मोटिवेशन जाने लग गया। सो उसमें एक फीचर होता है कि एवरी वीक आप अपने जो डाइटिशियन और फिटनेस पर्सन है उससे कनेक्ट कर सकते हो कॉल पे, आप अपने चैलेंजेस बता सकते हो कि व्हाट्स गोइंग वेल, व्हाट्स नॉट गोइंग वेल एंड एवरीथिंग। बट मैंने नोटिस किया कि आफ्टर 2 वीक 3 वीक, जस्ट बिकॉज ये जो भी मतलब डाइटिशियन और फिटनेस पर्सन है उनके पास भी इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, सो आफ्टर सम टाइम दे गिव अप ऑन यू, लाइक दे डोंट केयर ना कि आपका वेट लॉस हो रहा नहीं हो रहा, लाइक एंड एवरीथिंग इज जस्ट आर्टिफिशियल कि उन्होंने अपने साइड से दे दिया। और टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान मैं ये भी बताऊंगी, जैसे आप उनको बताओगे कि ब्रेकफास्ट में मुझे पोहा पसंद है, लेट्स से मुझे आलू सैंडविच पसंद है, मुझे लेट्स से पनीर सैंडविच पसंद है, तो वो यही चीज़ आपको लिख के दे देंगे अपने डाइट प्लान में। बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लाइक आई नो कि अगर वो मुझे ये बोलेंगे कि आगी रोटी खाओ या फिर लेट्स से उपमा खाओ, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं खा पाऊंगी। सो वो आपसे पूछते हैं आपको क्या पसंद है और फिर आपके डाइट प्लान में ऐड करते हैं। पर अगर मुझसे ही पूछ के अगर डाइट प्लान बनाया है तो ये चीज़ें मेरे डाइट प्लान में ऐसी है जो मुझे हेल्दीफाई में $700 डालने की ज़रूरत नहीं थी, जो मैं खुद ही पेन पेपर पे लिख देती कि भाई हाँ मुझे ब्रेकफास्ट में ये खाना पसंद है, लंच में ये खाना पसंद है, और वही मैं खाती, इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो सबसे पहले तो मुझे ये इशू आ रहा था कि एक बंदा, लेट्स से इमेजिन कि कोई मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसका पहाड़ टूट जाए, आगे पीछे हो जाए, धरती फट जाए, पर उसको यह है कि भाई मोक्षी का वेट लॉस होना चाहिए। बट ऑब्वियसली एट दी एंड ये लोग अपने घर बैठे हैं, इनके पास और भी क्लाइंट्स हैं, सो इन दी एंड दे डोंट केयर ना कि आपका वेट लॉस हो रहा नहीं हो रहा। बट एनीवे मैं थोड़े थोड़े हेल्दी प्रैक्टिस करती रही, थोड़ा थोड़ा जिम करती रही, थोड़ा खाना करती रही, एंड चलो थोड़ा बहुत क्रेडिट हेल्दीफाई मी को भी दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके हेल्प से भी, जस्ट बिकॉज आई सीरियस, मेरा वेट लॉस होने लग गया। आई थिंक आई वॉज अराउंड 76-77 kg, सो ऑलमोस्ट मेरा 7-8 kg ऑल थ्रू द ईयर, लाइक स्लोली मेरा वेट लॉस होने लग गया। इवेंचुअली मेरा प्लान एक्सपायर हो गया एंड देन आई कुडंट एक्सेस दोस फीचर। सो नाउ अगर मैं पास्ट में जाकर अपना जो भी एक्सपीरियंस था सोचूं, और अगर मैं सोचूं कि जैसे अभी भी मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ कि क्या मैं लेना चाहूँगी हेल्दीफाई मी दोबारा, सो द आंसर इज नो, जस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टू एक्सपेंसिव, नंबर 2 जो भी वो लोग हैं दे डोंट केयर, इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड एट ऑल, कि वो बहुत ही जनरल और ऊपर से आपको आइडिया दे देते हैं, और देने के बाद भी आपका हो रहा नहीं हो रहा, इट्स लाइक इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस ना, कि अगर वो ऐप में देख सकते हैं कि आपका, बिकॉज वो आपको पूछते हैं कि आप रोज़ अपना मतलब हर वीकली या जो भी अपना वेट अपडेट करो, तो अगर वेट ऊपर जा रहा है तो वो कमेंट छोड़ देंगे व्हाट्स गोइंग ऑन ये वो, बट स्टिल एवरीथिंग इज़ वेरी आर्टिफिशियल, कि आपका गारंटी नहीं है कि वेट लॉस होगा। आई नो गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं होगा, बट आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सो या दैट वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट 2 चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मोटिवेशन ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने एक पॉइंट कहा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे पीछे पड़ जाए ये वो, तो मुझे अपने आप से और आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि ये जो वेट लॉस है इट्स योर बॉडी ना, कि चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई आपको इतना पुश नहीं कर सकता जितना आप खुद को अपने आप को पुश करो, बिकॉज इन दी एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई आपको पुश करता रहे और आप नहीं कर रहे हो, जब तक वो चीज़ अंदर से नहीं आएगी वो नहीं हो पाएगा। एंड अनदर थिंग इज हेल्दीफाई मी का अभी भी मेरे पास ऐप है, और मैंने आज ही नोटिस किया कि उसमें उन्होंने फ्री फीचर एक ऐड किया है कि यू डोंट हैव टू लॉग योर फूड। तो जैसे अगर आप रोटी और जैसे आलू की सब्जी खा रहे हो तो आपको उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था मेरे लिए कि आप रोटी लिख रहे हो, फिर उसका क्वांटिटी 2 कर रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, फिर आलू की सब्जी ढूंढ रहे हो। सो नाउ दे हैव मेड इट मोर ईजी, और नाउ आपको सिर्फ उसका फ़ोटो लेना है अपनी थाली का और वो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा कि 2 रोटी आलू की सब्जी। बट कीप इन माइंड कि ये एग्जैक्ट नहीं होता, कि इट्स ऑल रफली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो अगर आप लेट्स से अपने सारे मील्स का फोटो ले रहे हो तो यू विल हैव एन आइडिया कि पूरे दिन में आपने ज़्यादा कार्ब्स खाया है या फिर आपने प्रोटीन रिच खाया है या फिर आपके फाइबर मिसिंग था। सो दैट्स अ गुड थिंग, लाइक फॉर अ फ्री फीचर इट्स रियली कूल, एंड आई थिंक ये सबको यूज़ करना चाहिए। एंड अनदर थिंग है कि
एंड अनदर थिंग इट्स ग्रेट इज़ आपका एक जगह पे आप सारा अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो, आप अपने पिक्चर्स उसमें ऐड कर सकते हो कि डे 1 पे डे 7 पे, डे 14 पे, एंड देन वहाँ पे वाटर लॉग करने का भी है कि जितना पानी आप पी रहे हो तो एक ही जगह पे आपके स्टेप्स भी लॉग हो रहे हैं, वाटर भी लॉग हो रहा है, एंड आई थिंक ये सारे बहुत कूल फीचर्स है अभी हेल्दीफाई मी के. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पेड प्लान, आप फ्री प्लान का ही यूज़ करके काफ़ी अच्छा वेट लॉस कर सकते हो और ट्रैकिंग. सो या दैट वाज माय जर्नी. और अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की. सो मेरा वीक 1 अमेजिंग गया, ऑलमोस्ट मैंने अपना 90% दिया एंड आई कुड ऑल्सो सी रिजल्ट बिकॉज ऑफ इट. वीक 2 आई वुड से 80% अच्छा गया, क्योंकि वीक 2 का गाइडलाइन था घी डालो, तो मैं एटलीस्ट लंच और डिनर में घी डाल के खा रही थी. बट टॉकिंग अबाउट वीक 3 टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया. मेरा मोटिवेशन ऐसे जुप करके नीचे जा रहा है. मुझे वीक 3 की गाइडलाइन थी कि फ़ोन के बिना खाना खाओ, एंड आई हेट इट एंड इट इज़ सो हार्ड. और इन दो चीज़ों के वजह से मैं कर ही नहीं पा रही. लाइक आई नीड माई फ़ोन खाने के वक्त ना, कि मैंने एक आधा ब्रेकफास्ट कोशिश किया था, पर फिर अगर फ़ोन नहीं है तो मुझे खाने का भी दिल नहीं करता. और ये एक इतनी ऐसी हैबिट है ना कि मैं छोड़ ही नहीं पा रही. मैं कोशिश करती हूँ कि चलो मैं डिनर में कर लूँगी, बट आई फील लाइक खाना खाते खाते कुछ भी लाइक यूट्यूब पे देखना, ऐसे वो एक रिलैक्सिंग और मी टाइम है. और उस हैबिट को छोड़ना, इट्स लाइक आई एम नॉट रेडी टू गिव अप. बट मुझे वीडियो पे इस चीज़ को एडमिट करना था कि अभी भी मैं वीडियो कुछ भी नेटफ्लिक्स या ये देख के खाना खा रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को, मैंने एक ट्रिक देखी थी कि अगर आप कोई भी चीज़ गलत कर रहे हो, कि सामने अपने आंखों में आके डाल के उस चीज़ को एडमिट करो कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड देन ट्राई टू चेंज इट. सो दैट्स इट. ये मैं वीडियो में सबके सामने और शीशे में अपने सामने बोल रही हूँ कि मैं अभी भी ये गलत कर रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू चेंज इट, एंड आई विल चेंज इट, एंड आई हैव टू चेंज इट, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि वो ओवर ईट ना करे. क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आई नो इट्स हार्ड कि यूट्यूब के बिना खाना खाना, पर मुझे ये भी पता है कि जस्ट बिकॉज मुझे उठना नहीं होता तो मैं एक ही बारी में प्लेट में ज़्यादा खाना लेती हूँ, और जब तक फिर वो मूवी और वो चल रही है मैं खाती रहती हूँ, चाहे मेरा पेट भी फुल हो गया हो, क्योंकि वो दोनों का कॉम्बो एंटरटेनमेंट और खाना साथ में ही चलता रहता है. और जस्ट बिकॉज आई एम लेजी कि मूवी के बीच में मुझे दोबारा उठ के ना लेना पड़े, मैं पहली बार बहुत सारा ले रही हूँ. सो वो चीज़ भी मुझे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. तो अभी मेरे पास ऑलरेडी मेरा लैपटॉप था, और मैंने सोचा कि आई एम श्योर कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन के बिना खाना नहीं गले से उतरता, वो काफ़ी लोग फील करेंगे. तो मैंने सोचा मैं ChatGPT से ही पूछती हूँ. तो मैंने ChatGPT को पूछा, इट इज़ रियली 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 हार्ड फॉर मी कि तुम मुझे कुछ स्टेप्स बताओ, और ये मत कहो कि एक मील से स्टार्ट करो, क्योंकि हम स्टार्ट तो कर देते हैं, 1-2 मील फिर भी खा लेंगे, बट इट्स नॉट लाइक सही में एक्शनेबल, बट इट्स नॉट सही में इट्स नॉट सही में एक्शनेबल. तो आई वॉन्ट सम मोर आइडियाज़. तो मैं शेयर कर रही हूँ मुझे ChatGPT ने क्या बताया और मैं क्या ट्राई करूँगी. सो कुछ आइडियाज़ तो ऐवी है. एक वो कह रहा है कि क्रिएट एन ईटिंग रिचुअल. सो लेट्स से आप ऐसा कोई माहौल बना दो कि आप हर बारी कैंडल लाइट करके खाओ, या फिर अपनी फेवरेट प्लेट और बॉल और चम्मच लेकर खाओ, या फिर मेक इट अ सेल्फ केयर मी टाइम कि आप शीशे के सामने बैठ के कि रिलैक्स होके खा रहे हो. आई थिंक ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा भूख लगती है जॉब से आके, तब कैंडल जलाने का और ये सब करने का टाइम नहीं है. सो ये तो मेरे लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा. दूसरा वो कह रहा है कि जर्नल करो खाते वक्त कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको खाने का टेस्ट कैसा आ रहा, आपको कितना फुल फील हो रहा है एंड एवरीथिंग. तो अगेन दैट वुडंट वर्क, क्योंकि हाथ गंदे होते हैं और खाना खाते लिखना, सो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल. अगर आपको मूवीज़ या यूट्यूब वीडियो देखने की आदत है तो आप इनिशियली कोई पॉडकास्ट लगा लो, या फिर कोई गाइडेड मेडिटेशन, या फिर कोई सॉफ्ट म्यूजिक लगा लो बैकग्राउंड में, ताकि एटलीस्ट आपकी आंखें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही. आई थिंक दिस कुड वर्क, बट अगेन कि आई नीड समथिंग टू वॉच, लाइक वो मेरे आंखों के सामने टर्न हो. मुझे नहीं लगता पॉडकास्ट और ये मेरे लिए काम करे, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया कि ये आप ट्राई कर सकते हो. ऑनेस्टली मैं सोच रही हूँ मैं भी बिना ट्राई करे इसको जज ना करूँ, एटलीस्ट 1 या 2 बार. सो नेक्स्ट टाइम जब मैं खाऊंगी मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी, मैं कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चला दूंगी लाइक सॉफ्ट और पीसफुल, ताकि मुझे वैसे भी रिलैक्स हो और मेरे खाने में भी डिस्ट्रैक्शन ना हो. 4th है कि आप चैलेंज करो अपने आप को, लाइक गेमिफाई कर दो और एक टाइमर
टाइमर लगा दो, जैसे 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का, एंड आपको कुछ भी करके उस टाइमर, जब तक वो टाइमर ख़त्म नहीं होता उससे पहले आपको खाना ख़त्म नहीं करना। अगर लेट्स से आपने खाना पहले ही ख़त्म कर दिया, अपने आप को कोई पनिशमेंट या ऐसे कर दो। सो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे कि आप खाना धीरे धीरे खाओ। एंड तो ये कुछ टिप्स थी, मैं ट्राई करूंगी एंड मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस, इफ इट वर्क्स, इफ इट डजंट वर्क। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगेन आई एम सो थैंकफुल टू माई सिस्टर इन लॉ, क्योंकि मुझे आज भी बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे बालों में ऑयल था, बट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने आज का व्लॉग भी बनाया है, एंड आई रियली होप कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ यूजफुल लगा होगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। मेरा अभी काम शुरू हो गया है, सो काम के साथ डेली व्लॉग करना इट्स सो मच टाइम कंज्यूमिंग, बट ऑनेस्टली आई एम सो हैप्पी कि मैं अपना ये पूरा जर्नी व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज साथ ही साथ मेरी अच्छी हैबिट्स की वजह से मेरा वेट लॉस भी हो रहा है। सो प्राउड कि ये सारा डॉक्यूमेंटेड है। सो मे बी आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स कि मैं इतना प्राउड फील करूँगी अपने आप पे, और मैंने जो भी लर्निंग शेयर किया होगा होपफुली आपको भी कुछ ना कुछ इसमें से काम आए। एंड या दैट्स इट, ज़्यादा बकबक हो गई। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। एंड आई थिंक आज का हेयर स्टाइल काफ़ी क्यूट है फॉर ऑयली हेयर। सो आप एक वाइट हार्ट छोड़ सकते हो अगर आपको ये हेयर स्टाइल क्यूट लगा। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अभी मैंने इतना ज्ञान दिया हेल्दी ये वो, और अभी मैंने ले लिया है थोड़ा सा चौकोस और थोड़ा सा ये रतलामी सेव, क्योंकि बज रहे हैं रात के 8, ऑलमोस्ट 8:45, 9 बज गए, और मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है खाना बनाने की, क्योंकि बर्तन धुले नहीं है, क्योंकि दोपहर को मैं सो गई थी। सो कल का मेरा टास्क है कि सबसे पहले तो मैं बर्तन धोकर थोड़ी सी ग्रॉसरी लाऊं ताकि मैं अपने मील्स मैनेज कर सकूं, और दूसरा टास्क है कि मैं कल से पक्का हेल्दीफाई मी में अपना सारा ट्रैक करूंगी, पानी और मील्स और ये वो, और मैं वो आपके साथ भी शेयर करूंगी। आई विल पक्का सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।